हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस। बेटा देखिए, लास्ट टाइम हमने अपना रिफ्लेक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था। रिफ्लेक्शन में हमने पहली वीडियो में रिफ्लेक्शन का कुछ पोर्शन किया था, सेकंड वीडियो में हमने इमेजेस फॉर्मेशन की थी। आज हम मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन करेंगे अपनी इस वीडियो में, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम मिरर फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला जैसे कि जो मिरर आपका डेवलप हुआ है, उस मिरर से अगर आप उसकी फोकल लेंथ आपको डिफाइंड है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट जिस भी पॉइंट पे प्लेस्ड होगा, तो आपकी उस इमेज की पोजीशन को आप फाइंड कर सकते हैं। इमेज पोजीशन आपको पता है, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों डिस्टेंसेज पता है, मिरर की फोकल लेंथ नहीं पता, तो आप उसकी फोकल लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मिरर फार्मूला का यूज़ किया जाता है। हम मिरर फार्मूला को देखते हैं बेटा। देखिए, मिरर फार्मूला के लिए पहले कोई इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। एक मान लीजिए मैं कॉनकेव मिरर के लिए ही इसको डिफाइन कर देता हूँ। लेट अस से कि ये एक कॉनकेव मिरर है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। उस पॉलिश्ड सरफेस से हमने यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन की है। ये इस टाइप से प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे एक आपका पोल होगा जो सेंटर पार्ट होगा मिरर का। एक आपका यहाँ पे फोकस होगा बेटा, और एक होगा आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए किसी भी एक इमेज के लिए हम फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। मैं एक इमेज लेकर के चलता हूँ, उस एक इमेज के लिए मैं इसको शो करूँगा। देख लीजिए, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट काउंट किया बेटा हमारा बियॉन्ड सी, के बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। उस ऑब्जेक्ट के लिए हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं, और उस इमेज के लिए फिर हम मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे कि किस टाइप से हम उस मिरर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेटा कि जो भी लाइट रे आपकी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस, जो लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, इस टाइप से रिट्रेस कर जाएगी। तो बेटा इमेज जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड। हमने लास्ट वीडियो में इसको पढ़ा था। उसी वीडियो के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि मान लीजिए इसकी जो नेमिंग कर देते हैं हम, ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया, इस टाइप से हो गया। एक रे और ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, जो कॉमन होगी, पोल से पास करेगी। हमने पढ़ा था कि जो भी रे आपकी पोल से पास करेगी, वो आपकी सेम एंगल पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी लाइट रे को, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब यहाँ पे हम इसके थ्रू बात करते हैं बेटा। यहाँ पे इसकी नेमिंग देख लीजिएगा, और उस नेमिंग के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला केस हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, कंसीडर ए ट्राइंगल। देखिए, एक तो हम इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। देखिए, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा, उसको हमने क्या नाम दिया था, फोकल लेंथ। लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो भी डिस्टेंस था हमारा, वो क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ए से पी का, यानी कि ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस है बेटा, वो क्या होगा आपका, यू। और इमेज से पोल का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका v। तो इस टाइप से हमारे पास है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। हमें कंडीशन निकालनी है किस चीज़ के लिए, हमें निकालना है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला को हम डिराइव करेंगे अब यहाँ से। मिरर फार्मूला के लिए हम बात करते हैं, तो देखिएगा, एक ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं हम। कंसीडरिंग द ट्राइंगल ए बी पी एंड द ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड पी, ठीक है। ज्योमेट्री देखिएगा बेटा, उस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा। ए बी पी कौन सी ट्राइंगल है आपकी, ए बी यानी कि ये वाला, और पी हो गया आपका ये वाला। तो ये वाली ट्राइंगल बन गई आपकी ए बी पी, और ये वाली ट्राइंगल बन गई आपकी ए डैश बी डैश पी, ठीक है। अब ए बी पी में देखो, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दो एंगल आपके सेम हैं। ये एंगल आपके बेटा 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसी होंगी, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और अगर दोनों ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हैं, तीसरा एंगल भी सेम होगा, यानी कि उनकी साइड्स की रेशियो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हम इनकी साइड्स की रेशियो ले लेते हैं। तो साइड्स की रेशियो के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी।
ये हो गई बेटा हमारे पास एक इक्वेशन कि ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी काउंट करके हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं इसी इक्वेशन में। देखिएगा एक ट्राइंगल हम काउंट करते हैं बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सी हो गई, एक हो गई ए बी सी यानी कि ये वाली ट्राइंगल, और एक हो गई ए डैश बी डैश सी, इस टाइप से। ये आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये आपके दोनों 90-90 के हैं, तो यानी कि ये भी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी आपकी, सिमिलर होंगी। सिमिलर होंगी तो साइड्स की रेशियो क्या रहेंगी, यहाँ पे भी सेम रहेंगी। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, साइड्स की रेशियो क्या है बेटा, सेम। तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी। यही हमारी साइड्स की रेशियोज हैं, देख लीजिएगा। ये एक ए डैश सी हो गया और एक आपका ए सी हो गया, तो उन्हीं की हमने साइड्स की रेशियोज ली हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, फ्रॉम द इक्वेशन 1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। सिमिलरली नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। दोनों में अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हमारी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। राइट हैंड साइड को सेम पुट कर देते हैं। राइट हैंड साइड को अगर हम सेम पुट करते हैं तो किस टाइप से करेंगे, देखिएगा। पहली कंडीशन में क्या था, ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी, दूसरी कंडीशन में क्या था, ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी कि ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी। कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन यूजिंग 1 and 2। इनको हमने यूज किया तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ए डैश पी ए डैश सी ए पी ए सी। अब देखिएगा ए पी ये तो आपका यू के इक्वल हो गया है, यानी कि अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ए पी तो आपका किसके इक्वल हो गया, यू के इक्वल। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताई थी, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यू कैसा होगा, नेगेटिव, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये है। लाइट इधर से इधर आई, डिस्टेंस आपका इधर से इधर मेजर हुआ है, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हालांकि सारे ही डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे क्योंकि सारे इधर से उधर की तरफ ही मेजर हो रहे हैं, तो सारे डिस्टेंसेस कैसे होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। उसी को हम सोल्व करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ से कंडीशन आई, ए पी हो गया आपका, ए डैश पी हो गया आपका। ए डैश पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, माइनस वी को। अब कंडीशन आई, ए सी किसके इक्वल होगा और ए डैश सी किसके इक्वल होगा। देखिए ए सी हो गया ये वाला डिस्टेंस, अब ये वाला तो हमें नहीं पता किसके इक्वल होगा, लेकिन हमें ए पी पता है किसके इक्वल है। ए पी हो गया यू के इक्वल और सी पी हो गया आर के इक्वल, तो ए सी किसके इक्वल होगा, ए पी माइनस सी पी। ए सी इज इक्वल्स टू ए पी माइनस सी पी। देख लीजिएगा, ये आपका ए पी हो गया, ठीक है, ये आपका सी पी हो गया और ये आपका हो गया ए सी, यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा यहाँ पे। ए पी किसके इक्वल है बेटा आपका, माइनस यू के इक्वल। सी पी किसके इक्वल आपका, माइनस आर के इक्वल, तो यू माइनस आर, ये कंडीशन आ गई। ए डैश सी की हम बात करते हैं तो वो किसके इक्वल है, ए डैश सी हो गया ये डिस्टेंस, यानी कि सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी। तो सी पी किसके इक्वल है, माइनस आर। ए डैश पी किसके इक्वल है, माइनस वी। इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा इस इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर दिस, ये अपनी हो गई मान लो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या रिएक्शन बने, देखिए क्या इक्वेशन बनेगी अपनी, माइनस यू डिवाइडेड बाय माइनस वी इज इक्वल्स टू ए पी माइनस सी पी, यानी कि माइनस यू प्लस आर, सॉरी बेटा उल्टी लिख दिया मैंने, ए सी को नीचे लिखना था। ए सी हो गया अपना माइनस आर प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस आर। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये नेगेटिव तो नेगेटिव से कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है शायद, ए पी आपका माइनस वी बाई यू आएगा बेटा, यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन उल्टी लिख दी थी, तो ये हो गया v डिवाइडेड बाय में u, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, कीजिए मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ यू वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ वी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू वी प्लस ऑफ वी आर।
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू आर और प्लस ऑफ यू वी। बेटा यू वी वाली टर्म को एक साइड कर लो, बाकी दोनों को एक साइड कर दो। यू वी को इधर ले जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू आर प्लस वी आर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 2uv इज इक्वल्स टू यू आर प्लस वी आर। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई हमारे पास, मान लो इक्वेशन नंबर 4, बोथ साइड्स बाय द टर्म यू वी आर। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा, 2uv डिवाइडेड बाय में uvr इज इक्वल्स टू ur डिवाइडेड बाय uvr प्लस vr डिवाइडेड बाय uvr। vr से vr कैंसिल, ur से ur कैंसिल और uv से uv कैंसिल। सो इक्वेशन विल बिकम 2 बाय r इज इक्वल्स टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v। और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी बेटा कि 2 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। एंड वी नो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा वो आपका फोकल लेंथ के डबल के इक्वल होता है। तो r इज इक्वल्स टू 2f और f इज इक्वल्स टू r बाय 2। तो हम यहाँ पे क्या भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, मिरर फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मिरर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, वेयर u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। यानी कि आप किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करके उसके बारे में बता सकते हो। तो हमने उसका डेरिवेशन किया है जो कि आपके CBSE सिलेबस में नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए आपको इस चीज़ को करवाया है कि आप समझ में आ जाएगा आपको कि किस टाइप से हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया है। तो मिरर फॉर्मूला इमेज फॉर्मेशन से ही डिराइव किया गया है। कहीं किसी को ये लगे कि बस ये वैसे ही बता दिया है, ऐसा नहीं है। ये इमेज फॉर्मेशन से ही हम लोगों ने डिराइव किया है और उसी के बिहाफ पे आप लोगों को बताया गया है कि अगर आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ आपको निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ आपको पता है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस भी अगर गिवन है तो। और अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन है तो आप इमेज का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उनका साइज भी फाइंड कर सकते हैं। साइज के लिए अभी हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केस था और उस केस के बिहाफ पे हमारे पास ये कंडीशन आई कि 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। इसको हमने नाम दिया बेटा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन देखिएगा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होगी, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइजेस। यानी कि जैसे आप लोगों ने बताया कि इमेज छोटी बन रही है, अभी अभी हमने इमेजेस ड्रॉ की थी कुछ टाइम पहले पिछली प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था कि इमेज छोटी बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है। तो उन दोनों इमेजेस के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया कि कितनी बड़ी बन रही है या कितनी छोटी बन रही है, उसका भी तो एक साइज होगा, उसकी भी तो एक रेशियो होगी। उस रेशियो को नाम दिया गया बेटा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है द रेशियो ऑफ, स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, के जो भी उस ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज है उनकी दोनों की रेशियो को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब इमेज साइज है, हाइट मेजर कर रहे हैं तो बेटा क्या लिख देंगे hi, और ऑब्जेक्ट साइज है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे h0। तो इस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन ज़रूरी हो जाती है। कैसे ज़रूरी होगी देखिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर द कॉनकेव मिरर, हर एक केस में सेम ही आएगी वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि किस किस टाइप से हर एक केस में सेम रहेगी, ठीक है। मान लीजिए अभी अभी हमने पढ़ा था m इज इक्वल्स टू hi बाय में h0, ये हमने पढ़ा है।
और जब हम अभी अभी लास्ट मोमेंट पे ही हमने अभी मिरर फॉर्मूला किया है, मिरर फॉर्मूला में हमने मिरर्स ड्रॉ किए थे, उस मिरर के साथ जो इमेज और ऑब्जेक्ट थे हमने ट्रायंगल्स कंसीडर की थी, और उन ट्रायंगल से हमने देखा था कि जो उनकी साइड्स की रेशियोज हैं वो क्या रहेंगी, सेम। यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की रेशियो लूं और वर्टिकल डिस्टेंसेस की रेशियो लूं वो इक्वल आई थी। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि इमेज का अगर हाइट था तो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। और नीचे क्या भी लिख सकता हूं इसको कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये चीज भी किसके इक्वल होगी, आपस में दोनों सेम रहेंगी। इससे हमें यही पता चलेगा, ठीक है। तो एच आई बाई एच नॉट यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या थी, v, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आपकी, u, उसी को हमने डिफाइन करना है। अब देखिएगा हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे इसकी पॉजिटिव कन्वेंशन आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। देखिएगा पहला जो केस था कॉनकेव मिरर में रियल इमेज का केस ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए इसके अंदर हम केस ले लेते हैं रियल इमेज का, ठीक है। हमने इमेज पढ़ी है रियल, रियल इमेज थी तो कैसी थी, इनवर्टेड। साइन कन्वेंशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, इमेज का डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय में नेगेटिव, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव इमेज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज रियल इमेज है तो कहाँ बनेगी, मिरर के सामने, और मिरर के सामने बनी है तो पोल के साथ अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अपोजिट है तो इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कैंसिल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच आई by h naught can also be represented as the minus of v by u, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि it is equals to minus of v by u. Height of image by height of object is equals to negative of v by u, and this is known as the magnification for the real image in case of concave mirror. कॉनकेव मिरर में बेटा दूसरी जो इमेज हमारे पास आती है वो आती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल के लिए अगर हम बात करते हैं, देखिएगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन जब हमने की थी तो हमने पढ़ा था वर्चुअल इमेजेस में हाइट किधर रहेगी, इरेक्ट होगी। तो हाइट कैसी रहेगी बेटा, ऊपर ही रहेगी। देखिए मान लो मैं वर्चुअल का केस ले लेता हूँ, एक यहाँ पे आपको वर्चुअल की ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस टाइप से था, इधर हमारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज हमारी इधर बन रही थी। दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे हैं, सीधे हैं। तो यानी कि मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूँगा तो एच आई आपका पॉजिटिव है तो एच नॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v आपका कैसा है, पॉजिटिव है, इधर का डिस्टेंस है, लेकिन u आपका कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया, माइनस ऑफ v बाई यू। सो एच आई बाई एच नॉट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ v बाई यू, दिस इज नॉन एज द मैग्निफिकेशन। तो लास्ट केस भी क्या हमारा यही नहीं था, है ना। तो यानी कि इमेज चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यही केस अगर मैं तीसरा आपको डिफाइन कर दूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो क्या केस बदल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, तब भी केस सेम ही रहेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अगर आपको लगता है कि चेंज हो जाएगा तो हम अभी करके देखते हैं। m किसके इक्वल होगा, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू v बाय में u, और u कैसा होगा, नेगेटिव। सेम केस कॉन्वेक्स मिरर में आप ड्रॉ कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर को इस टाइप का मिरर होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आपकी इमेज बनी है, तो देखिए u नेगेटिव रहेगा, v पॉजिटिव रहेगा, दोनों हाइट आपकी पॉजिटिव रहेंगी। तो अगेन सेम केस, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्निफिकेशन आप किसी भी केस में रिप्रेजेंट कीजिएगा, मैग्निफिकेशन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। वो सेम मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पे डिफाइन की है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी माइनस ऑफ v बाय में u के इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ v बाई यू, एच आई बाई एच नॉट या एच डैश बाई एच। एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उनकी रेशियो को डिफाइन कर रही है बेटा, ठीक है। यहाँ से आगे एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेटा इसी बिहाफ पे हम, इसी पॉइंट पे देखिएगा। पहला ही अपना एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर।
यानी कि बेटा इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है 3 मीटर। हमने पढ़ा था कि रेडियस किसके इक्वल होता है 2f के इक्वल, तो f कितना हो गया आपका 1.5 मीटर। हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं। आगे इसने क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है, इस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा या जो रेडियस होगा वो किधर होगा, इधर होगा। तो यानी कि कैसा डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम इसको पॉजिटिव ही काउंट करेंगे। सेकेंड, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस किधर होगी बेटा, बस इधर लाई करेगी। तो यानी कि कितना डिस्टेंस है 5 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, कितना हो जाएगा -5, क्योंकि डायरेक्शन हो गई उधर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, पोजीशन, नेचर। देखिएगा v हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज हमारे पास रिलेशन क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/u, इधर आके नेगेटिव का, और प्लस में 1/f। u की वैल्यू बेटा पहले ही नेगेटिव है, तो मतलब कितना हो गया 1/5, प्लस में कितना हो गया 1/1.5। इसको अगर सॉल्व करता हूं तो इनका दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए 7.5। 5 से अगर इसको मैं 7.5 लेता हूं तो बेटा यहाँ पे आ गया आपका 1.5 और यहाँ पे आ गया आपका 5, तो कितना आ गया 6.5 बाय में 7.5। दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज हो जाएगी बेटा आपकी v = 7.5 बाय में 6.5। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये होगा 1.5 बाय में 1.3, अप्रोक्सीमेट 1.1 समथिंग मीटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने भी बता दिया 1.15 मीटर, और वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चल गई। पहली आपको इमेज डिस्टेंस पता चल गई, दूसरी आपको क्या पता चल गई, नेचर। देखिए इमेज डिस्टेंस कैसा आया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर होगा, इधर होगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर होगा। तो हम कैसी कह सकते हैं, इमेज अगर बिहाइंड द मिरर है तो कैसी बनती है, वर्चुअल। हालांकि ये चीज़ हमारी यहाँ से भी स्टार्टिंग में इसने क्लियर कर दी थी। मिरर कौन सा था, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअली बनती है। वो वर्चुअल इसने यहाँ से भी डिफाइन कर दिया, यहाँ से भी। तो पोजिशन हो गई एंड नेचर हो गई। अब दूसरा केस है बेटा साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड करोगे, साइज ऑफ इमेज हम फाइंड करेंगे बाय द टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से कैसे मेजर करते हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v बाय में u। v की वैल्यू क्या आई है आपकी 1.15 डिवाइडेड बाय में u की वैल्यू क्या आई है आपकी -1.5, सॉरी -5 था आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा -5 था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका -5, एक माइनस यहाँ पे था, तो ये हो गया 1.15 डिवाइडेड बाय में 5, तो कितना हो गया 0.2 और 3 अप्रॉक्स। ठीक है, तो 0.23 ये हो गई मैग्निफिकेशन। तो साइज कैसा हुआ, डिमिनिश्ड हुआ है ना, क्योंकि 0.13 ये 23 यानी कि 1 से छोटी है मैग्निफिकेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = 0.23। हाइट ऑफ इमेज = 0.23 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब कभी भी मल्टीपल अगर 1 से छोटा है तो बेटा टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो भी एक्चुअल वैल्यू था उसका कम में आ जाएगी। कम में आ जाएगी तो यानी कि ये भी क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉल एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होगी, उससे छोटी होगी। और कितने फैक्टर से होगी, स्मॉलर इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। क्लियर है बेटा, ये एक क्वेश्चन था। दूसरा भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब की बार मिरर है बेटा आपका कॉनकेव। देखिएगा मिरर अगर आपका कॉनकेव है तो इस टाइप से होगा, यानी कि आउटर सरफेस आपका कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा। ठीक है, मिरर कॉनकेव है, 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो 4 × 10⁻⁻² मीटर, यानी कि 4 बाय में 100 मीटर्स हम इसको लिखेंगे। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। अब आप एक बात बताइएगा, 25 कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि -25 × 10⁻² मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर सेंटीमीटर में भी आ जाएगा। चलिए मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करता हूँ, सेंटीमीटर में ही आंसर निकाल लेते हैं बेटा दोनों। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और ये हो गया माइनस का आपका 25 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, किधर बनेगी फोकल लेंथ, इधर, तो इधर बनेगी तो कैसी हो जाएगी बेटा आपकी, नेगेटिव, तो यानी कि -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे एक स्क्रीन प्लेस की जाए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। शार्प इमेज का मतलब है यानी कि जहाँ पे स्क्रीन प्लेस की गई है वहीं पे इमेज बन रही हो, तभी तो सबसे शार्प होगी, अदरवाइज तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी हम बात करते हैं, तो शार्प इमेज के लिए हमें v फाइंड करना है बेटा। v किसके इक्वल होगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f और v हमें निकालना है, तो किसके इक्वल होगा, 1/u विद नेगेटिव साइन प्लस 1/f। u कैसा है बेटा आपका, -1/-25 और ये कैसा है आपका, +1/-15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/25 माइनस 1/15, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखते हैं इसका, 15 × 25 375, इधर आ गया बेटा आपका 15, इधर आ गया माइनस का 25, तो ये हो गया -10 डिवाइड बाय 375। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -37.5 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 375/10 करूँगा तो बेटा एक पॉइंट लग जाएगा और वो क्या आ जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर। तो -37.5 और फाइंड द नेचर, नेचर कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, क्योंकि v कैसा आया है आपका, नेगेटिव आया है। तीसरा केस इसने क्या पूछा है आपसे, नेचर ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्निफिकेशन फाइंड कर दो, HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u, तो -v यानी कि -37.5 डिवाइड बाय में u कितना था बेटा आपका, वो था -25, तो माइनस से एक माइनस कैंसिल, 37.5 बाय में 25 यानी कि -1.5 अप्रॉक्स, आई थिंक, है ना, ये आएगा 25, हाँ ठीक है, -1.5। अब देखिएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -1.5, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -1.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा आपकी, 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या आ गया बेटा आपका, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आंसर है आपका, ये आ गया -6 सेंटीमीटर और ये आ गया आपका -37.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये दो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमने रिलेशन पढ़ा था r इज इक्वल्स टू 2f, तो f किसके इक्वल होगा, r/2, यानी कि f अगर r/2 है तो 32/2 दैट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर है तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉनकेव होता तो दोनों नेगेटिव आते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि u की वैल्यू क्या है बेटा, -10 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइड क्या है, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड हो गई, तो यानी कि -3 बन गया। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो m किसके इक्वल होता है, -v/u। इससे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो किसके इक्वल आएगा बेटा, u आपका पहले ही -10 था, तो यानी कि v कितना आ जाएगा आपका, -30, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। एक बार आप रिफ्लेक्शन को कीजिएगा, रिफ्लेक्शन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।